नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। अयोध्या में ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अपने परिवार और कैबिनेट के साथ रामलला के दरबार में पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक हर जगह पर उनका भव्य और पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। देखिए। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी। इस पावन धरा पर एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अपने परिवार और अपने के साथ अयोध्या पहुंचे। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका विमान उतरा, वैसे ही परंपरागत शैली में उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट परिसर में वाद्य यंत्रों की धुन गूंजी। लोक कलाकारों ने नृत्य कर अतिथियों का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम और उनके परिवार का सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। स्वागत समारोह में पारंपरिक वस्त्र, पुष्प वर्षा और शंख ध्वनि से माहौल आध्यात्मिक रंग में रंग गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में काशी के बाद उनका अयोध्या आगमन सांस्कृतिक रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। काशी और अयोध्या दो ही भारत की सनातन आस्था और सभ्यता की धरोहर है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम सीधे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन श्रद्धा और उत्साह से वातावरण जीवंत था। रामलला के दरबार में पहुंचकर डॉक्टर राम गुलाम और उनकी पत्नी ने विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने रामलला की आरती उतारी और अपने परिवार की मंगल कामना के साथ साथ पूरे मॉरिशस और भारत के बीच रिश्तों की प्रगाढ़ता के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर के महत्व और इसकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। करीब 45 मिनट तक प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम रामलला के दर्शन में डूबे रहे। उन्होंने मंदिर परिसर के अलग अलग हिस्सों का अवलोकन किया और वहां की भव्यता की सराहना की। राम मंदिर में मौजूद पुजारियों ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज उठा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की मिसाल भी है। रामायण परंपरा मॉरिशस की संस्कृति में गहराई से रची बसी है। वहां आज भी रामायण का पाठ और रामलीला उत्साह से आयोजित होती है। पीएम राम गुलाम का ये आगमन दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक मूल्यों की पुष्टि करता है और ये संदेश देता है कि चाहे दूरी कितनी भी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और उसकी जड़ें हर जगह एक जैसी ही है। रामलला के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम पुनः महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उन्हें विदाई दी। विदाई के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की धरती पर विदेश से आए हर अतिथि का स्वागत राम कथा की तरह ही शाश्वत परंपरा है। इस ऐतिहासिक यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अयोध्या केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का अयोध्या आगमन, रामलला के दर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ सब मिलकर इस दिन को खास बना गए।
ये यात्रा भारत और मॉरिशस के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। रामलला के दरबार से निकली ये आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पुल को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अयोध्या में एक विशेष आयोजन हुआ। स्वामी हरियाचार्य महाराज की 17वीं पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उन्होंने स्वामी जी को नमन किया। देखिए। अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रीमद रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए संतों, श्रद्धालुओं और उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का जीवन समाज और संस्कृति के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने धर्म, आध्यात्म और सेवा के जरिए समाज को नई दिशा दी। लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में से राम मंदिर का निर्माण करना है और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला के विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन यह संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह के बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों
कि मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। सीएम योगी ने स्वामी जी के बताए गए आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि संतों की शिक्षा और संस्कार को अपने जीवन में आत्मसात करें। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह एसजीपीजीआई में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ। मैं एसजीपीजीआई गया और एसजीपीजीआई में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में, और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। तो अशोक जी को आधे घंटे तक देखते रहे। अंत में उन्होंने अशोक जी से कहा, अशोक जी बताओ राम मंदिर का निर्माण कब होगा? तो अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी जरूर होगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई बात, किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई अन्य चीज, कोई चीज मंगवानी? उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों की कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, अयोध्या में राम लला विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। आप सोचो ना, जिससे भी बातचीत करते थे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मानबिंदु के लिए, जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था की प्रतीकों का वही महत्व होता है। अयोध्या की पावन धरती पर स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम न केवल श्रद्धांजलि का अवसर था, बल्कि समाज को धर्म, सेवा और संस्कार की राह पर चलने का संदेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, लेकिन दिशा की बैठक में ही उनका यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से जमकर विवाद हो गया। बैठक बहस के मैदान में बदल गई और दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक कैमरों में कैद हो गई। देखिए। रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई है। अपने ही संसदीय क्षेत्र की बैठक में राहुल गांधी का रुतबा धरा का धरा रह गया। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनके सामने ऐसा पलटवार किया कि राहुल गांधी असहज हो गए। मामला इतना बढ़ा कि दिशा बैठक बहस का मैदान बन गई और अब बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। दरअसल बैठक में राहुल गांधी ने खुद को दिशा का अध्यक्ष बताते हुए कहा कि चर्चा उनसे पूछकर ही होनी चाहिए, यानी बाकी नेताओं और अधिकारियों पर वो अपनी पकड़ दिखाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहा, वैसे ही योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भड़क गए। मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहां आपको क्यों मानूं? इस जवाब ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। यही नहीं, बहस इतनी बढ़ी कि दोनों नेताओं के बीच तू मैं हो गई। अब इस गर्मा गर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में अपनी पकड़ दिखाना चाहते थे, लेकिन उल्टा उन्हीं की फजीहत हो गई। गौरतलब है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के करीबी रहे थे, लेकिन बाद में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और अब बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। बैठक में अमेठी सांसद केएल शर्मा समेत कई प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे इस बैठक से नदारद रहे, जिन्हें हाल ही में समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है। रायबरेली की बैठक ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी का स्थानीय राजनीति पर पकड़ कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी बहुत कम ही देखे जाते हैं। एक तरफ मंत्री का सीधा पलटवार और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल बहस का वीडियो, ये सब मिलकर कांग्रेस नेता के लिए बड़ी किरकिरी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर नशे में धुत कार चालक ने जानलेवा हमला कर दिया। पहले आरोपी ने पुलिसकर्मी को कार से कुचलने की कोशिश की और जब असफल रहा तो फिर ईंट से हमला करके फरार हो गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एक कार चालक नशे की हालत में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार से टक्कर मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी समय रहते बच गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोपी कुछ देर बाद फिर लौटा और कार से उतरकर पुलिसकर्मी ईंट से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। गौरतलब है कि हाल ही में NH9 पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी और अब फिर से सामने आई इस घटना ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करी है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ट्रैफिक आरक्षी पर एक व्यक्ति के द्वारा पत्थर मारकर हमला करने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तथा जांच के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत शाम के समय अपनी ड्यूटी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान एक गाड़ी जो कि रॉन्ग साइड में जाने का प्रयास कर रही थी, उसको इनके द्वारा रोका गया। उस वाहन चालक के द्वारा उधर के इनके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया गया तथा मौके से भाग गया। इन्हें ट्रैफिक आरक्षी शशिकांत को तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां ये इलाजरत हैं तथा सुरक्षित हैं। उक्त व्यक्ति आरोपी व्यक्ति की पहचान गौरव चौधरी के रूप में हुई, जिसे थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है।
पूरे प्रकरण में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये भी है कि जब वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। प्रदेश में अलग अलग जिलों से अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है। कहीं पर मुठभेड़ में बदमाश पकड़े गए तो कहीं अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस की बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो कहीं अपराधियों पर सीधी कार्रवाई की गई। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से हथियार भी बरामद हुए। स्क्रैप कारोबारी की दुकान से स्क्रैप चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी। इसमें सीसीटीवी और सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस से चोरों को तस्दीक कर लिया गया था। आज थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो चोर उस चोरी में शामिल है उन लोगों ने मुस्त्रा रोड पुलिया के नीचे सारा सामान छुपाया हुआ है, आज बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर बदमाशों के द्वारा फायर कर दिया। काउंटर अटैक में उसमें एक बदमाश को गोली लगी, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम शहनशाह बताया, जिसपे करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। दूसरा अपराधी भी जो इसके साथ में मोटरसाइकिल पे था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में छात्र पर हमला करने वाले टेम्पो चालक पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को पकड़कर जेल भेजा गया है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की है। के समय एक लड़की जो एक ऑटो से अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी, उस ऑटो चालक द्वारा इसके साथ बदतमीजी और बलात्कार किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी द्वारा इस घटना का संज्ञान लेते हुए और वादिया से बात करते हुए इसे ऑटो को घेर कर इसको पकड़ा गया है और इनको थाने सुपुर्द किया गया। इसमें तत्काल ही घटनास्थल के आधार पर यमुना पार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्त इसमें पकड़ा गया था दिनेश, इसके द्वारा पूछताछ की गई और वादिया की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। और दिनेश को बाद में घटनास्थल से प्रयुक्त ऑटो को बरामद करने के लिए और जो घटनास्थल पर और साक्ष्य हैं उनके संकलन के लिए ले जाया जा रहा था। उसी समय उसने रास्ते में ही घटनास्थल के पास जो उप निरीक्षक उनके साथ चल रहे थे उनकी पिस्टल छीनकर भागा और जब पुलिस द्वारा इसको ललकारा गया तो उसने पिस्टल से फायर कर दिया पुलिस की तरफ, जान से मारने की नीयत से। इसके बाद तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते घेराबंदी करते हुए इसको रक्षात्मक फायर किया गया, जिससे कि ये घायल हुआ है और इसको अस्पताल एडमिट कराया गया है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बागपत में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी सिंगावली अहिर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियोग में वांछित अभियुक्त अल्लाह रखा अमीनगर सराय तिलपनी गांव के पास आने वाला है, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचारार्थ उक्त अभियुक्त को अस्पताल ले जाया गया है। आवश्यक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
झांसी, मथुरा और बागपत की ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। योगी सरकार का संदेश साफ है कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।